रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इंग्लिश क्लास विद जरीश फातिमा आज आपकी सेकंड क्लास है। वेलकम स्टूडेंट विद जरीश फातिमा। मटेरियल नीडेड फॉर द क्लास। क्लास के लिए कौन कौन से मटेरियल या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? बुक्स, पेंसिल, मोबाइल, नोट, डिक्शनरी। लेसन फॉर टुडे। स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पहली क्लास देख लेते हैं। हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। हमने इंग्लिश का सीखने के लिए जो फर्स्ट स्टेप थे वो 6 स्टेप को हमने पढ़े थे। वो कौन कौन से थे? वो थे साउंड, लेटर, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस और स्पीच या पैराग्राफ। ठीक है। वर्ड्स हमने देख लिए थे कि वर्ड्स की क्या होते हैं। वर्ड्स आज हम देखेंगे सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस बेसिकली होता क्या है। आ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा करे। ठीक है। ऐसा फ़िक्रा जिसकी हमें कंप्लीट समझ आए। जैसा कि देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ ना, मैं पाकिस्तानी हूँ, आई एम पाकिस्तानी। ठीक है। अब हमें समझ आ रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको समझ आ रहा है हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ हूँ पाकिस्तानी मैं, ये तो कोई सेंस नहीं बनी फ़िक्रे की ना। ठीक है। तो ऐसे अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा करे उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। नेक्स्ट, सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस कैसे बनाती है? सेंटेंस बनाने के लिए 3 बातों को या 3 चीज़ों को अपने माइंड में रखना ज़रूरी होता है। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, देखिए। ठीक है। व्हाट और होम द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है। जिस किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बात की जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जैसे कि अहमद, अली, ग्राउंड। ठीक है। सब्जेक्ट की समझ आ गई है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ब। ठीक है। वर्ब क्या है? ये देखिए, a word which show the action, occurrence or state in a sentence। ठीक है। किसी काम या वक़ू बताने के लिए, ये देखिए, किसी काम, हालत या वक़ू बताने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आसान वर्ड में हम कह सकते हैं जुमले के अंदर जो भी काम हो रहा हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसा कि गो, जाना, प्ले, खेलना। ठीक है। वर्ब की समझ आ गई है। अब हम ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये देखिए ऑब्जेक्ट। ठीक है। a word or a phrase which is affected by the action of a verb। यानी कि जो फेल से असरअंदाज हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। यानी जिस चीज़ पर काम वाक़या हो रहा हो इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि स्कूल, कंप्यूटर। ये देखिए मैंने आसान अल्फाज में आपके लिए यहाँ पे आसानी कर दी है कि आपने क्या करना है। ये देखिए ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को। वर्ब किसे कहते हैं? काम को। और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। ठीक है।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सेंटेंस मेकिंग। इससे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक जुमला बनाते हैं। ठीक है। अब देखो, उर्दू और इंग्लिश में मैंने आपके लिए ये आसानी की है कि उर्दू में भी मैंने जुमले लिखे हैं और इंग्लिश में भी सेंटेंस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। ये देखो, मैं किताब पढ़ती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। सॉरी, सब्जेक्ट क्या? आई। और उसके बाद वर्ब रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड बुक। उसके बाद है हम खाना पकाते हैं। हम खाना पकाते हैं। और हम की क्या इंग्लिश है? सब्जेक्ट है वी। वर्ब क्या आ गया? कुक, पकाते। और फूड, द फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम खाना पकाते हैं। आप इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश बोलते हैं। आपकी क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब हमारे पास क्या है? स्पीक, बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इंग्लिश ऑब्जेक्ट। यू स्पीक इंग्लिश। वो कपड़े खरीदती है। अब ये यहाँ पे है से हमें क्या पता चलता है कि दो लड़कियाँ होंगी या दो से ज़्यादा होंगी, तो वो जमा में हम क्या लिखेंगे? दे। ठीक है, सब्जेक्ट खरीदती हैं हमारे क्या है? वर्ब। और कपड़े क्लॉथ। ठीक हो गया, वो कपड़े खरीदती हैं, द बाय क्लॉथ। अब देखो, सेंटेंस मेकिंग में एक बात बेटे हमेशा याद रखनी है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों चीज़ें आएंगी तो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस का ही मतलब होता है कि जो बात हमें कंप्लीट समझ आ जाए उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क ये है कि ये देखें, इसकी आपने इंग्लिश बनानी है। हम किताबें पढ़ते हैं, वो म्यूज़िक सुनते हैं, आप फिल्में देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप उर्दू बोलते हैं, हम जूस पीते हैं, हम चाय पीते हैं। ठीक है, इन सब की आपने इंग्लिश बना के लेके आनी है। और आई होप बच्चे आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने बहुत इजी और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। और अच्छे से आप अपनी असाइनमेंट बनाइएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।